हेलो स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल हमने चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। एक्चुअल में जब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना तो आपको भी इजी लगेगा, लेकिन आप क्लास 11th में आ चुके हो। अब आपको ना जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए वो समझ में नहीं आती। ठीक है, तो बस अगर ये लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कराने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, देन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपने मैग्नीफिकेशन के बारे में सुना होगा, मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ होता है। ठीक है, क्लास 10th में मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा था। मैग्नीफिकेशन यही तो बताता है, दो साइज दिए होते हैं और उनमें कंपैरिजन होता है और ये बताया जाता है कि एक साइज दूसरे साइज से कितना टाइम्स है। जैसे सपोज करके यहाँ पे मैंने 10 लिखा, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 क्या है, 2 ये बता रहा है कि 10 जो है 5 से 2 टाइम्स है। ये जो 10 है, ये जो 10 साइज है, किसी भी बॉडी का साइज है 10 सेंटीमीटर, और पहले उसका साइज क्या था 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर से वो 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि जब हमने मैग्नीफिकेशन निकाला तो वो 2 निकला। तो 2 निकल के हमें क्या पता चला, ये पता चला कि 10 जो है 5 से कितना टाइम्स है। ठीक है, तो जो मैग्नीफिकेशन निकाला जाता है, दो साइज लिए जाते हैं, उन साइज में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कोई बॉडी है, किसी बॉडी का साइज पहले 5 सेंटीमीटर था, अब वो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ ये मुझे निकालना है ना। तो 10 को ऊपर लिखेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसे ऊपर लिखेंगे, और जो छोटी वैल्यू होगी उसे नीचे लिखेंगे। तो डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कि 10 जो है 5 से 2 टाइम्स है। तो यही आपका मैग्नीफिकेशन होता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -15 टू 10 की पावर -14 इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ ए शार्प पेन। कहने का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियस का यहाँ पे एक साइज दे रखा है, लेकिन ये कुछ रेंज दे रखी है। तो कहने का मतलब एक रफ साइज दे रखा है, एक्चुअल साइज नहीं दे रखा है यहाँ पे न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का जो साइज दे रखा है, ये एक रेंज दे रखी है 10 की पावर -15 टू 10 की पावर -14 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पे रेंज दे रखी है, तो कोई सी भी ले लीजिए आप, या तो 10 की पावर -15 ले लीजिए या 10 की पावर -14 ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए। तो मैं ये 10 की पावर -15 ले रहा हूँ, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -15। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी बना देता हूँ बना देता हूँ। ये बाहर उसका एक एटम है। ठीक है, एटम के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब देखिए क्या क्या कह रहा है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ ए शार्प पेन। अगर मतलब इस साइज को स्केल्ड अप कर दिया जाए, स्केल्ड अप मतलब बढ़ा दिया जाए, टू द टिप ऑफ ए शार्प पेन, जो एक शार्प पेन होती है ना आपकी, ये पिन होती है, पिन का जो टिप होता है ना, इसके बराबर इसे स्केल्ड अप कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए। अब देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन अराइज करूं कि ये जो टिप ऑफ पेन है इसका साइज बड़ा होगा कि इस न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, तो देखो जो बड़ा साइज होगा ना ये टिप ऑफ पेन का ही होगा। ठीक है, क्योंकि टिप ऑफ पेन आपको आंखों से दिख जाती है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज आपको आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है इसे स्केल्ड अप करना है, मतलब बढ़ा देना है। इस साइज को कितना बढ़ा देना है, एक शार्प पेन के बराबर बढ़ा देना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस, ये जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इसका साइज क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, इसे स्केल्ड अप कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है, आपका न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस है। ये क्या था, ये वाला जो है आपका एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये एक्चुअल साइज ले लेता हूँ। ये जो न्यूक्लियस का जो एक्चुअल साइज होता है उसकी एक रेंज दे रखी थी, यानी कि एक्चुअल साइज का भी एक रफ साइज दे रखा था। ठीक है, तो इनमें से कोई एक नंबर लेना था, मैंने 10 की पावर -15 ले लिया। हो सकता है कोई 10 की पावर -14 भी ले रहा होगा। ठीक है, तो हमने 10 की पावर -15 ले लिया। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है यहाँ पे। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम। ये जो एटम है ना, एटम का साइज क्या हो जाएगा। अगर कहने का मतलब ये, इस न्यूक्लियस को अगर हमने स्केल्ड अप किया, मतलब स्केल्ड अप मतलब इसके साइज को हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, एक टिप ऑफ पेन के बराबर बढ़ा दिया। इसे स्केल्ड अप कर दिया कितना, एक टिप ऑफ पेन के बराबर उसे स्केल्ड अप कर दिया है। तो इस एटम का साइज कितना हो जाएगा। देखिए अगर इस न्यूक्लियस बढ़ेगा, अगर ये न्यूक्लियस एक्सपैंड होगा, तो ये जो एटम होगा, एटम भी एक्सपैंड होगा। तो जितने अमाउंट में ये न्यूक्लियस एक्सपैंड होगा, उतने ही अमाउंट में ये एटम भी क्या होगा, एक्सपैंड होगा।
तो हमसे सिर्फ ये जो न्यू एटम बना ना, स्केल्ड अप होकर के जो ये जो न्यू एटम बना, इस न्यू एटम का साइज पूछ रहा है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस का ये एक्चुअल साइज है, फिर ये न्यूक्लियस का साइज क्या हो गया, स्केल्ड अप हो गया टू द टिप ऑफ ए शार्प पेन के बराबर स्केल्ड अप हो गया। अब देखो यहाँ पे टिप ऑफ द पिन भी दे रही है, उसकी भी कुछ रेंज दे रही है, 10⁻⁵ मीटर टू 10⁻⁴ मीटर की जो आपकी जो पिन होती है ना, उसकी जो टिप होती है उसकी रेंज दे रखी है। तो यहाँ पे भी एक रफ साइज दे रखा है पिन का, पिन की जो टिप होती है उसके साइज का। तो 10⁻⁵ मीटर दे रही है, 10⁻⁴ मीटर दे रही है। तो मैं इस वाले साइज को ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे 10⁻⁻15 था, ये 10⁻⁴ थी, तो मैंने ये वाला साइज लिया था। तो यहाँ पे 10⁻⁵ मीटर दे रखा है, ये 10⁻⁴ मीटर दे रखा है, तो मैं ये वाला साइज ले रहा हूँ। ठीक है, 10⁻⁵ मीटर ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये साइज ऑफ टिप ऑफ पेन है, टिप ऑफ पेन है। तो यही जो साइज ऑफ टिप ऑफ पेन है वो किसके बराबर है, न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस के बराबर है। ठीक है, न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10⁻⁻5 मीटर। देखो रेंज दे रही है, कोई भी एक नंबर लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन मैं निकाल रहा हूँ, न्यूक्लियस का मैग्नीफिकेशन निकाल रहा हूँ, मैग्नीफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस कितने अमाउंट में उसका साइज बड़ा हुआ है ये मुझे बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये साइज बड़ा है, ये साइज क्या छोटा है, न्यूक्लियस स्केल्ड अप हो गया ना, टिप ऑफ पिन के बराबर स्केल्ड अप हो गया। तो मुझे ये निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है कि कितना अमाउंट में ये बड़ा हुआ है इससे, मतलब ये जो है कितना ये जो है इतना हो गया, यानी कि कितने अमाउंट में बड़ा हुआ है। तो अगर मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना होगा, जैसे यहाँ पे हमने बड़ा नंबर ऊपर लिखा था, छोटा नंबर नीचे लिखा था, तो यहाँ पे भी यही लिखना है कि न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस, फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे, न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ये न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर था, साइज ऑफ टिप ऑफ पेन के बराबर था। तो यहाँ पे न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस की जगह में लिख दीजिए साइज ऑफ टिप ऑफ पेन डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल जो साइज है ऑफ न्यूक्लियस का। ठीक है, अब देखिए साइज ऑफ टिप ऑफ पिन किसके बराबर है, 10⁻⁻5। यही तो मैंने एज्यूम किया है, यहाँ पे ये रेंज दे रही थी, पिन की जो टिप की जो साइज होती है वो ये रेंज दे रही थी, मैंने 10⁻⁻5 मीटर यहाँ पे ले रखी है। ठीक है, तो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। और ये एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल साइज तो ये था ना न्यूक्लियस का, तो एक्चुअल साइज कितना दे रखा था आपको न्यूक्लियस का, ये दे रखा था 10⁻⁻15 मीटर। देखिए ये लिखा हुआ है 10⁻⁻15, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10⁻⁻15। अब देखिए जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁻5 इंटू जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻15 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 10⁻10 निकलेगा। देखो ये क्या है, पावर्स हैं, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस क्या है, सेम है, तो ये निकल गया 10⁻10। तो देखो ये क्या निकला आपका, मैग्नीफिकेशन निकला। क्या निकला, मैग्नीफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ये निकल गया हमारा मैग्नीफिकेशन, जो कि निकला आपका 10⁻10। अब देखिए यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियस जो है 10, यानी कि ये जो न्यूक्लियस पहले इतना था अब इतना हो गया। मैग्नीफिकेशन कितना निकला उसका, 10⁻10, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है 10⁻10 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इसका साइज। जैसे यहाँ पे देखो 10 है, 5 है, जब हमने इसे डिवाइड किया तो 2 टाइम्स निकला ना, यानी कि 10 जो है 5 से 2 टाइम्स बड़ा है। यानी कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये जो न्यूक्लियस है इसका जो साइज है 10⁻10 टाइम्स बड़ा है। अब देखो जब ये न्यूक्लियस स्केल्ड अप हुआ, मतलब जब इसका साइज बढ़ा तो एटम का भी साइज बड़ा होगा, यानी कि जो मैग्नीफिकेशन न्यूक्लियस का होगा वही मैग्नीफिकेशन एटम का भी होगा। बस इसी चीज़ को दिमाग में रखना है आपको कि जिस अमाउंट में न्यूक्लियस बढ़ रहा है उसी अमाउंट में ये एटम भी क्या हुआ होगा, एक्सपेंड हुआ होगा। ठीक है, तो जो मैग्नीफिकेशन होगा न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस का मैग्नीफिकेशन होगा वही एटम का मैग्नीफिकेशन भी होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, मैग्नीफिकेशन ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो मैग्नीफिकेशन ऑफ एटम है ये मैं 10⁻10 ही लूँगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस का मैग्नीफिकेशन है वही एटम का मैग्नीफिकेशन होगा। अब एटम का मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या लिखना है, वो लिखना है हमें न्यू साइज ऑफ एटम, एटम डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ
एटम। तो देखो मैग्नीफिकेशन ऑफ एटम तो ये आ जाएगा 10⁻10, क्योंकि जिस अमाउंट में न्यूक्लियस बड़ा होगा ना, जितना टाइम्स न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा उतना ही टाइम्स ये जो एटम है इस एटम का भी साइज बड़ा होगा, इसीलिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन मैंने 10⁻10 लिखा है। अब देखो मुझे कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम, कि ये जो एटम यहाँ पे ये जो स्केल्ड अप हुआ है न्यूक्लियस, तो एटम भी स्केल्ड अप हुआ होगा। तो ये जो न्यू एटम बना है ना साइज बढ़ने की वजह से, ये जो न्यू एटम बना है इसका मुझे साइज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो पूछा है ना व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम, यही पूछ रहा है, न्यू साइज पूछ रहा है एटम का। तो यहाँ पे लिख दिया न्यू साइज ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ एटम, एक्चुअल साइज ऑफ एटम। अब देखिए ये वैल्यू नहीं दे रही, ये वैल्यू तो नहीं, ये वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, बट ये वैल्यू नहीं दे रही कि एक्चुअल साइज ऑफ एटम। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस का एक्चुअल साइज हमें दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन एटम का एक्चुअल साइज नहीं दे रखा है। तो देखो एटम का एक्चुअल साइज आज तक कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया, वैसे क्वेश्चन में ये गिवन होना चाहिए था एक्चुअल साइज, लेकिन जो एटम का जो एक्चुअल साइज होता है ना, जो एटम का जो एक्चुअल साइज होता है वो नियरली 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन एक रफ साइज होता है ये कितना होता है, एटम का जो एक्चुअल साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। देखो ये नियरली होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एग्जैक्ट साइज नहीं दे रखा था न्यूक्लियस का, एक मतलब एक रेंज दे रखी थी, ठीक है, नियरली करके दे रखा था। तो यहाँ पे भी जो साइज ऑफ एटम होता है वो नियरली 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ 10⁻10 लिखिए, न्यू साइज ऑफ एटम लिखिए और डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10 मीटर लिख दीजिए। तो आपका जो न्यू साइज ऑफ एटम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 10⁻10 इंटू 10⁻⁻10। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻0, ये हो जाएगा आपका न्यू साइज ऑफ एटम। तो 10⁻0 का मतलब क्या होता है 1 मीटर, न्यू साइज ऑफ एटम। जो न्यू साइज ऑफ एटम होगा ना उसका जो रफली साइज होगा, जो एक रफली साइज ही तो पूछा हमें, देखो क्या पूछा, व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम। तो जो रफली साइज होगा, रफली साइज ऑफ एन एटम जो होगा वो 1 मीटर का होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज अगर टिप ऑफ पिन के बराबर हो जाता है तो उसका जो एटम का साइज है वो 1 मीटर के बराबर हो जाता है। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता होगा। कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर का अगर कोई एटम होगा ना, अगर एक एटम को एक्सपेंड कर दिया जाए, स्केल्ड अप कर दिया जाए 1 मीटर के बराबर, तो उसका जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना वो सिर्फ एक टिप ऑफ पिन के ही बराबर हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर था इसका, रफली साइज ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।